अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग की शुरुआत में जो गोदी मीडिया ये कहता हुआ नहीं थक रहा था कि बाइडन की कसम हमास होगा खत्म, बाइडन की कसम हमास को चकनाचूर कर देगा नेतन्याहू, नेतन्याहू का बदला, नेतन्याहू का इंतकाम अब घर में घुस करके मारेगा नेतन्याहू। कुछ यही शब्दों का इस्तेमाल जो है जंग के पहले दिन पर किया गया, जहां तमाम एंकर नाचते गाते हुए दिखाई दिए और ये बताना शुरू कर दिया कि देखिए जो कुछ भी गाजा के अंदर हो रहा है वो तो उनकी प्रतिक्रिया है, वो तो सामने आकर के ही रहेगी। और ये जंग की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई कि नेतन्याहू ये ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, महज औपचारिकताएं बाकी हैं। पर अब यही गोदी मीडिया जंग के 78 दिन बाद ये लिखने के लिए मजबूर हुआ है कि नेतन्याहू को ये जंग जो है भारी पड़ चुकी है। हर दिन सैनिक मारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, सैनिकों का नुकसान हो रहा है, टैंकों को उड़ाया जा रहा है। ये खुद कबूलनामा जो है अब जिनके दम पर ये कसम खा रहे थे, जिनके दम पर ये तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वही शख्स सामने आकर के ये कहने लगा है कि गाजा से जंग जो है हमें भारी पड़ गई है। जहां आप गोदी मीडिया का ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहां साफ तौर पर जो गोदी मीडिया कसम खिलवा करके हमास को खत्म कर रहा था, अब वही बताने लगा है कि गाजा की जंग अब पड़ रही भारी, लगातार मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक। नेतन्याहू बोले नहीं हट सकते पीछे, क्योंकि हमारी जो नाक है वो तो पूरी तरीके से कट चुकी है इस जंग में। और इतना बड़ा ताकतवर देश किस तरीके से घुटने टेक चुका है, ये दुनिया के सामने तस्वीरें हैं। और मैंने पहले ही दिन जंग के दौरान कहा था कि कई मोर्चे नेतन्याहू के खिलाफ खुलेंगे और जिसका अंदाजा नेतन्याहू को भी नहीं होगा। यहां जंग तो छेड़ दी गई, पर जंग को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है वो हमास ने करके दिखाया। जहां हिजबुल्लाह का बैकअप मिला, यमन का बैकअप मिला, इस्लामिक रेजिस्टेंस से बैकअप मिला, और अब यह कबूलनामा जो है आपके सामने है। क्योंकि उसी दौरान जंग के में कहा था मैंने कि अगर इस जंग में किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है ये शख्स बेंजामिन नेतन्याहू, जो अब ये कह रहा है कि गाजा की जंग उसे भारी पड़ चुकी है। जो कि आप ये भी देख सकते हैं कि युद्ध के बीच में इजराइल की हालत जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये मेरे शब्द नहीं, ये बल्कि तब इंतकाम बदला बाइडन की कसम खा करके यही चैनल्स आपको बता रहे थे, और तब आप ही लोग कमेंट में आकर के मुझे झूठा साबित कर देने पर तुले थे। और अब यही लोग बता रहे हैं जंग के 78 दिन बाद कि मुश्किल दौर से नेतन्याहू गुजर रहा है। नेतन्याहू को यह गाजा की जमीनी जंग जो है भारी पड़ चुकी है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार इजरायली सैनिक जो हैं मारे जा रहे हैं। तब कई लोग कूदे थे और बता रहे थे कि एक भी इजरायली सैनिक नहीं मारा जा रहा। यहां तक कि झूठे मुस्लिम पत्रकार भी दावा करने लगे। और फिर आज तस्वीर 78 दिन बाद आपके सामने है कि गोदी मीडिया ये कहने पर उतारू है कि इजरायली सैनिकों का बड़ा नुकसान हो रहा है। जहां अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि गाजा की जंग बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि हमास के साथ लड़ाई में मारे गए सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि इजरायली सेना द्वारा शुक्रवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र में 14 सैनिक मारे गए, शनिवार को 50 मारे गए, और रविवार के दिन में यह संख्या जो है 25 के पार पहुंच गई। जहां 3 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक ढेर किए गए हैं। 50 से ज्यादा मार्कवा टैंक को उड़ाने का काम किया गया है,
और नेतन्याहू ने कहा कि बहुत भारी कीमत हमें युद्ध की चुकानी पड़ी है, लेकिन हमारे पास लड़ते रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अंत तक, जीत तक पूरी ताकत से काम करते रहेंगे जब तक कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। जो दावा कर रहा था कि 2 दिन भी हमास उसके आगे नहीं टिकेगा, 80 दिन हो चुके हैं जंग के, 2 महीने से ज्यादा, और 80 दिन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को यह कबूल करना पड़ रहा है कि यह जंग उसे भारी पड़ी है। पर दुनिया भर में यह बताया गया, यही गोदी मीडिया बताता रहा कि हमास के 3000 ठिकाने ढेर कर दिए, इतने कमांडर मारे गए, इतने वो मारे गए, पूरा हमास खत्म हो चुका है। पर क्या ठिकानों को उड़ाया गया, मजलूम गरीब मुसलमानों के घरों को उजाड़ने का काम किया गया, उनकी कब्रों पर बुलडोजर चलाने का काम जो है इस हैवानियत भरी सरकार द्वारा काम को अंजाम दिया गया। जहां इजराइल का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने खुल करके आया, तो अब यह मानना पड़ रहा है कि यह जंग उसे भारी पड़ रही है। जहां नेतन्याहू ने यह भी साफ तौर पर संकेत दिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये लंबी जंग जो है हम लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां नेतन्याहू ने आगे कहा कि यह एक लंबा युद्ध होगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और हम उत्तर और दक्षिण दोनों में सुरक्षा बहाल नहीं कर देते, जब तक यह जंग जारी रहेगी। हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं और युद्ध विराम के बाद से भारी संख्या में इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके निशाना हमास के जरिए बताया गया है। और जब नेतन्याहू की तरफ से ये तमाम बातें कर दी गई हैं, तो हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और चेतावनी दे दी है नेतन्याहू को, जहां कहा गया कि हमास ने चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल उसकी मांगे पूरी नहीं करता तब तक कोई भी बंधक क्षेत्र से जिंदा नहीं निकलेगा। हमास की शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर टेलीविजन में कहा, ना तो फांसीवादी दुश्मन और उसका अहंकारी नेतृत्व और ना ही उसके समर्थक बिना किसी मांगों को पूरे किए बिना बंधकों को जिंदा ले जा सकते हैं, क्योंकि यह जंग ही जमीनी जंग शुरू की गई कि हम अपने बंधकों को छुड़ा जाएंगे, अपनी फोर्स के साथ जाएंगे, पूरे लाव लश्कर के साथ जाएंगे और बंधकों को छुड़ा करके ले आएंगे। पर किस तरीके से जो इकोनॉमी है इजराइल की इस जंग में बर्बाद हुई है, उसका भी खुलासा करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दिए। जहां इजराइल रक्षा बजट बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जीडीपी को देखते हुए इसे घटाना पड़ गया है। हालांकि अब यह नीति आगे नहीं चलने वाली है। रक्षा बजट कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए, जीडीपी का 1% और रक्षा बजट में लगाने की जरूरत है। जहां रक्षा बजट बढ़ाने की बात बार बार हो रही है और इसी से उसकी कमर टूटी हुई है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध से अलग हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो कि रक्षा बजट बढ़ाने की है। बता दें कि गाजा में आम नागरिकों की मौत के बढ़ते आंकड़े की वजह से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा है। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ ने भी कहा कि गाजा में आम नागरिकों को निशाना बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि गाजा में आतंकियों की तरह कैसे इजरायली सैनिक कार्य कर रहे हैं और कैसे मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, जिसके चलते कई देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध को खत्म कर दिया है और जिनके बचे कुचे संबंध हैं वो लाल सागर में किस तरीके से पिट रहे हैं वो भी दुनिया के सामने है, जिसके चलते इजराइल की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाने लगी है। और नेतन्याहू को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उन्हें गाजा की जमीनी जंग जो है भारी पड़ गई है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।